व्हाट्सअप माय जेनसेट फैमिली, मैं हूं शोमोचित और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेनसेट बार में, विच इज द वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल गैजेट फ्रीक्स। तो दोस्तों, आज है नो बिफोर यू बाय सीरीज का एपिसोड नंबर 2 एंड आज हम बात करेंगे रैम को लेकर। तो रैम होता क्या है, आपको कितना रैम वाला स्मार्टफोन का जरूरत है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो तक एंड विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रैम, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी वो मेमोरी जिसको आप रैंडमली एक्सेस कर पाते हो। इससे कुछ समझ में नहीं आया, राइट? वेट, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल एंड इस एग्जांपल के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नाउ सपोज आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो एंड कल आपका कॉलेज में 5 क्लासेस है, 5 अलग अलग सब्जेक्ट का क्लासेस, यानी आपको कल कॉलेज में 5 अलग अलग किताबें लेकर जाना है। अब आप क्या करोगे? तो ऑब्वियसली आपका घर में तो कोई बुक शेल्फ या कबर्ड है जहां पे आप सभी किताबों को रखते हो। अब ऑब्वियसली उस बुक शेल्फ में से उन 5 किताबों को निकालोगे एंड अपने बैग में डालोगे एंड कल आप जब कॉलेज जाओगे तो उस बैग को आप लेकर जाओगे। ऑब्वियसली आप पूरा बुक शेल्फ को तो उठाकर नहीं लेकर जाओगे, राइट? नाउ ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, यू कैन कंपेयर दिस विद द मैकेनिज्म ऑफ रैम। तो देखिए, ये जो बुक शेल्फ है, यू कैन कंपेयर दिस विद द इंटरनल स्टोरेज ऑफ योर स्मार्टफोन एंड ये जो किताबें है, यू कैन कंपेयर देम विद द एप्स और फाइल्स विच यू इंस्टॉल इन योर स्मार्टफोन एंड ये जो बैग है, ये है रैम। नाउ क्या होता है, जब भी आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल या डाउनलोड करते हो, वो ऐप हो सकता है, फाइल हो सकता है, एनीथिंग, तो वो आपका स्मार्टफोन का इंटरनल स्टोरेज पे इंस्टॉल होता है। जी हाँ दोस्तों, एंड जब भी यू वांट टू रन एन ऐप, the CPU of your smartphone must access the data of your app. Now ये जो प्रोसेस है, इसको फास्टर करने के लिए ही आपका स्मार्टफोन पे रैम होता है। तो जब आप किसी भी ऐप का आइकॉन को दबाते हो, उस ऐप को रन करने के लिए आपका स्मार्टफोन उस ऐप को आपका इंटरनल स्टोरेज से लेकर रैम पे डाल देता है, सो दैट द CPU कैन एक्सेस द डेटा ऑफ योर ऐप फास्टर। अब ये एक ऐप भी हो सकता है, ये 4 ऐप्स भी हो सकते हैं, ये 10 ऐप्स भी हो सकता है। दिस इज एब्सोल्युटली अप टू यू, आप कितना ज्यादा मल्टीटास्किंग करोगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आप जितने सारे ऐप्स को रन करोगे, आपका स्मार्टफोन उस ऐप्स को आपका इंटरनल स्टोरेज से लेकर आपके रैम पे डाल देगा, सो दैट द CPU कैन एक्सेस दोस ऐप्स फास्टर। तो अगर देखा जाए तो रैम तो एक मेमोरी है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है, क्योंकि रैम को वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होता है, रैम आपका एप्स का जो डेटा है उसको तब तक स्टोर करके रखता है जब तक आप उस एप्स को यूज कर रहे हो। द मोमेंट यू क्लोज द एप्स, ऑल द डेटा ऑफ योर एप्स गेट डिलीटेड फ्रॉम द रैम। यही डिफरेंस है रैम और इंटरनल स्टोरेज के बीच में। अब ये तो आप सुना ही होगा कि आपको यही बोला जाता है, हमेशा ज्यादा रैम वाला स्मार्टफोन खरीदिए। क्यों? So for understanding this, let us return to our example. Now suppose आपका बैग का साइज ऐसा है कि आप अपने बैग पे सिर्फ 5 किताबें ही इंसर्ट कर पाओगे, लेकिन now you want to insert another book, तो आपको क्या करना है? Obviously उस बैग में से जो 5 किताबें हैं, उसमें से एक किताब को आपको निकाल देना है and in place of that you can insert that another book, right? नाउ ये जो मैकेनिज्म है, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म आपका स्मार्टफोन पे भी फॉलो होता है। मतलब सपोज आप अपने स्मार्टफोन पे ऑलरेडी 7 या 8 ऐप्स को रन कर रहे हो एंड प्रोसेस तो सेम ही है। आपका स्मार्टफोन उस 7 या 8 ऐप्स को इंटरनल स्टोरेज से लेकर आपके रैम पे डाल दिया है। नाउ यू वांट टू यूज अनदर ऐप, तो आप क्या होगा, तो आपका स्मार्टफोन आप क्या करेगा, आपका स्मार्टफोन उस रैम में से जो 7 या 8 ऐप्स है, उसमें से 1 या 2 ऐप्स को निकाल देगा एंड इन प्लेस ऑफ दैट इट विल लोड द न्यू ऐप विच यू वांट टू यूज नाउ। लेकिन नाउ यू अगेन वांट टू यूज दोस ऐप्स जो आपका स्मार्टफोन ऑलरेडी रैम से हटा दिया है। तो प्रोसेस तो सेम है, उस ऐप्स को दोबारा आपके रैम पे लोड करना है एंड ये जो लोडिंग टाइम है, इसलिए आप कहते हो कि आपका स्मार्टफोन स्लो हो चुका है। तो अब ये कहते हो, ये क्या यार, कुछ देर पहले तो इस ऐप को हम यूज कर रहे थे एंड नाउ इट इज टेकिंग सो मच टाइम टू लोड। अब आपका स्मार्टफोन बेचारा भी क्या करेगा, क्योंकि आपका रैम का जो स्टोरेज है वो तो फिक्स्ड है एंड आप इतने सारे ऐप्स को यूज कर रहे हो, तो वो ऐप्स जो ऑलरेडी आपका रैम का जो फिक्स स्टोरेज है उसको कंज्यूम कर चुका है एंड इसीलिए योर स्मार्टफोन गेट स्लो एंड इसीलिए आपको बोला जाता है कि ऑलवेज ज्यादा रैम वाला स्मार्टफोन खरीदिए।
क्योंकि अगर रैम का स्टोरेज ज़्यादा होगा तो आपका स्मार्टफोन बहुत सारे ऐप्स को एक ही साथ रैम पे स्टोर कर पाएगा एंड यू कैन यूज मल्टीपल ऐप्स साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं कि आपको कितना रैम वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्केट पे देखो तो वहाँ पे 4GB रैम वाला स्मार्टफोन भी अवेलेबल है, इनफैक्ट 16GB रैम वाला स्मार्टफोन भी अवेलेबल है इफ यू लुक एट सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा। तो देखिए, अगर आप अपने स्मार्टफोन पे ज़्यादा कुछ करते नहीं हो, बहुत सारे फोटोज खींचते नहीं हो, वीडियो शूट नहीं करते हो, गेमिंग नहीं करते हो, सिर्फ नॉर्मल टास्क अगर आप करते हो तो 4GB रैम इज एनफ। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत फोटो खींचते हो या वीडियो शूट करते हो देन आई विल से कि आपको 6GB रैम वाला स्मार्टफोन ऑब्वियसली खरीदना चाहिए। एंड 8GB रैम वाला स्मार्टफोन आपको तब खरीदना चाहिए इफ यू वांट टू यूज योर स्मार्टफोन फॉर गेमिंग, फॉर प्लेइंग दोस हेवी गेमिंग एप्स। क्योंकि अगर आप 8GB रैम वाला स्मार्टफोन नहीं खरीदते हो देन यू विल जस्ट गेट फ्रस्ट्रेटेड बाय द लोडिंग टाइम। नाउ टॉकिंग अबाउट 12GB रैम, 16GB रैम, सो ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टैंडिंग इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो इतना ज्यादा रैम का जरूरत आपको नहीं होगा, क्योंकि आप जितना भी गेमिंग कर लो, फोटो खींच लो, वीडियो शूट कर लो, इतना ज्यादा रैम आपको नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी स्मार्टफोन को खरीदते हो उसे 4 या 5 साल इस्तेमाल करने के लिए देन आई विल से कि ठीक है, आपको 12GB रैम वाला स्मार्टफोन ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि 7 या 8 साल बाद इवन 12GB रैम वाला स्मार्टफोन इज नॉट इनफ फॉर यू। क्योंकि एक टाइम था जब हम बोलते थे कि 2GB रैम वाला स्मार्टफोन इज इनफ, लेकिन टाइम के साथ साथ ये जो एप्स होता है उसका अपडेट्स आता है एंड अपडेट्स के साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ये जो एप्स होता है ये मेमोरी कंज्यूम भी ज्यादा करने लगा है। सो वी कैनॉट से कि आफ्टर 7 to 8 years 4GB रैम स्मार्टफोन से आपका काम चल जाएगा। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाई अ स्मार्टफोन फॉर यूजिंग दिस फॉर एटलीस्ट 5 to 6 years देन यू कैन गो विथ 12GB रैम वाला स्मार्टफोन। तो ये था रैम का पूरा कहानी। नाउ आई होप यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट इज रैम एंड आपको कितना रैम वाला स्मार्टफोन खरीदना है। तो आपको आपकी जरूरत के हिसाब से स्मार्टफोन खरीदना है। ये नहीं है कि आपका दोस्त 12GB रैम वाला स्मार्टफोन खरीद रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको भी 12GB रैम वाला स्मार्टफोन ही खरीदना है। हो सकता है उसका रिक्वायरमेंट्स अलग है, आपका रिक्वायरमेंट्स अलग है, मतलब आपको आपके रिक्वायरमेंट्स के बेसिस में स्मार्टफोन खरीदना है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को सबके शेयर कीजिए बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इसके साथ साथ बेल आइकन को इतना जोर से दबाइए कि घंटी का आवाज मुझे भी सुनाई दे, ताकि जब भी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोस डालूं यू गेट नोटिफाइड अबाउट देम फास्ट। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो जेनजेड बाबा ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, क्योंकि वहां पे आपको हर रोज नई नई टेक अपडेट्स मिलती है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो पे जो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड ऑलवेज रिमेंबर जेनजेड बाबा लव्स यू ऑल।